मन की वीणा से गुंजिते ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। हर माह की तरह इस माह भी हमने 2 दिवसीय काव्य गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें हमारे देश भर के आमंत्रित स्वरों ने अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से साझा किया। तो चलिए बिना समय गवाए मैं महाराज से आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय चंद्र मोहन सर का स्वागत करती हूँ। आदरणीय, आप आए और कुछ सब हम सभी के बीच रखें। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय। धन्यवाद मुस्कान जी, आपने बहुत मधुर आवाज में स्वागतम किया है सभी का। मैं भी सबका स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं जो भी जुड़े हैं सज्जन कविजन और जुड़ेंगे आगे। तो सबको शुभकामनाएं देता हूं ताकि अच्छी सी कविता पाठ कर सके अपना। तो मुस्कान जी बहुत शुरू बहुत कार्यक्रम धन्यवाद। कीजिए। तो चलिए सर के आशीर्वाद से हम लोग आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, इस मंच की एक बेहतरीन मातृशक्ति से, जो एक शिक्षिका हैं और शिक्षिका के साथ साथ अपनी कविताओं में इतनी भावना डालती हैं कि अक्सर हम सभी श्रोताओं के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ रंजना कुमारी जी का। रंजना जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी कविता से ही आज की इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करें। सम्मानित मंच, मेरे श्रेष्ठ सम्मानित कविजन और प्यारी मुस्कान, बहुत बहुत खुशी है कि आज फिर से एक बार आपसे जुड़े। और सबसे पहले आज मौका देने के लिए भी धन्यवाद। तो आज मैं जैसे कि बोला कि भावनाएं कभी नहीं जाती और वो लौटकर हमारे पास ही आती हैं। आज ऐसी ही कुछ शब्दों से अपनी कविता को रचा है। जो चला गया वो लौटकर नहीं आएगा, तो अपने मन के भावों को आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। कोई लौट ना वापस आता है, कोई लौट ना वापस आता है, यह जीवन की सच्चाई है। जो आता है वह जाता है, जीवन तो केवल सपना है, नहीं साथ किसी के कोई मरता है। कोई लौट ना वापस आता है, कोई लौट ना वापस आता है। यह जीवन कितने दिन का है, उगते सूरज का सपना है। जब रात ढली दिन बीत गया, दिन कितनी जल्दी ढल जाता है। कोई लौट ना वापस आता है, कोई लौट ना वापस आता है। बचपन बीता तब साथ मिला, वह साथी प्यारा लगता है। जी लेते हैं घड़ियां सुख की, वह सुख न दोबारा आता है। कोई लौट न वापस आता है, कोई लौट न वापस आता है। मन की बातें मन में रहती, कोई कहना किसी से पाता है। एहसास यहाँ मरते हैं रोज, दिल जिंदा फिर भी रह जाता है। कोई लौट न वापस आता है, कोई लौट न वापस आता है। समय का पहिया चलता रहता, जीवन में उलझता जाता है। नहीं फिक्र उसे कल क्या होगा, बेफिक्र ही जीता जाता है। कोई लौट न वापस आता है, कोई लौट न वापस आता है। रह गए अधूरे कुछ किस्से, रह गए अधूरे कुछ किस्से। लिखना तो बहुत कुछ चाहता है, रचना का रचा संसार भी था, पर लिखना कुछ भी पाता है। कोई लौट न वापस आता है, कोई लौट न वापस आता है। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। और बिल्कुल मैंने आप सभी को पहले ही बताया था, रंजना जी एक ऐसी कवित्री हैं, एक ऐसी लेखिका हैं जो कविताओं में आपको जब आप सुनते हैं तो आपको भावना में खो ही जाते हैं। तो शायद शब्दों पे आपका ध्यान ना हो, लेकिन वो हमेशा अपनी कविताओं में भावना और शब्दों का ऐसा ऐसा चयन करती हैं जिससे लगता है कि ये हर मनुष्य के जीवन में बीता हुआ है। तो बहुत ही शानदार आदरणीय आपकी कविता थी और बहुत ही प्यारे शब्दों से आपने आज की इस काव्य गोष्ठी का शुभ आरंभ किया। इसके लिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए, इतनी प्यारी रचना सुनने के बाद अब हम लोग थोड़ा क्रमांक को आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं गजलों के बादशाह आदरणीय रियाज खान गौहर जी। गौहर जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए
और अपना काव्य पाठ करें। जी शुक्रिया मैडम। 2-3 दिन से मेरा मोबाइल बहुत गड़बड़ चल रहा था, कल मैं जुड़ नहीं पाया, परसों मैं जश्न अफरोज में भी नहीं जुड़ पाया। हाँ, मतलब अर्थ है कि मुझको कहता था मेरा जाने जिगर है, मुझको कहता था मेरा जाने जिगर है, बेवफाई क्यों किया अपना अगर है, बेवफाई क्यों किया अपना अगर है, और देखते देखते कितनी तरक्की किया, देखते देखते कितनी तरक्की कर लिया, देखिए कितना बड़ा उसका जिगर है, देखिए कितना बड़ा उसका जिगर है। और साफ लफ्जों में बता दीजिए मुझे मेरी उल्फत में अभी कितनी कसर है, साफ लफ्जों में बता दीजिए मुझे मेरी उल्फत में अभी कितनी कसर है। और पड़ भी सकती है जरूरत फिर कभी, मेरी यादों से वो कितना बेखबर है, मेरी यादों से वो कितना बेखबर है। और गजल आप फरमाएं। पास मेरे बहुत बहाने थे, पास मेरे बहुत बहाने थे, खोटे सिक्के मुझे चलाने थे, खोटे सिक्के मुझे चलाने थे, अब पास जाने की क्या जरूरत थी, पास जाने की क्या जरूरत थी, दूर के ढोल तो सुहाने थे, दूर के ढोल तो सुहाने थे। और दूर उससे मुझे तो जाना था, दूर उससे मुझे तो जाना था, जिन पुराने मुझे भुलाने थे, जिन पुराने मुझे भुलाने थे। और वक्त कुछ भी बचा नहीं दिलबर, वक्त कुछ भी बचा नहीं दिलबर, चार मिसरे मुझे सुनाने थे, चार मिसरे मुझे सुनाने थे। और नींद किसने मेरी उड़ाई है, नींद किसने मेरी उड़ाई है, आज सपने बड़े सुहाने थे, आज सपने बड़े सुहाने थे। आज आज तक ला नहीं सके यारो, काले धन देश में जो लाने थे, आज तक ला नहीं सके यारो, काले धन देश में जो लाने थे। अब भीड़ में मैं तो जा नहीं सकता, हाल अपने उन्हें सुनाने थे, हाल अपने उन्हें सुनाने थे। और झूठ को सच बना लिया उसने, झूठ को सच बना लिया उसने, पास में झूठ के खजाने थे, पास में झूठ के खजाने थे। अब बुरे से बुरे जो दिन आए, अब बुरे से बुरे दिन जो आए, दिन तो पहले बड़े सुहाने थे, दिन तो पहले बड़े सुहाने थे। अब वो तो अनपढ़ गंवार था बच्चा, वो तो अनपढ़ गंवार था बच्चा, बोल उसके मगर सयाने थे, बोल उसके मगर सयाने थे। और मकसद है ये सियासत की चाल है गौहर, ये सियासत की चाल है गौहर, उनको बस मकान जलाने थे, उनको बस मकान जलाने थे। पास मेरे बहुत बहाने थे, खोटे सिक्के मुझे चलाने थे। शुक्रिया मैडम। क्या बात है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन, आदरणीय। और कभी एमएस केसरी पब्लिकेशन की गोष्ठी हो और आपकी गजलें नहीं सुनी तो क्या सुनी, ऐसा है। हर बार की आपकी जो गजलों का शीर्षक होता है, जो मतला होता है, रदीफ, काफिया, वो इतना मतलब लाजवाब होता है, इतना बेहतरीन होता है कि सुनने में एकदम आनंद आ जाता है। और बिल्कुल आपकी रचना की समीक्षा अंत में मोहन सर करेंगे, तो आप कार्यक्रम में यूं ही बने रहें और हम सभी को ऐसी ही गजलें सुनाते रहें। एक गजल तो सुनाऊं चलिए, क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। लिट्टी चोखा खिला गया कोई, लिट्टी चोखा खिला गया कोई, मुझ पे ऐसा जता गया कोई, मुझ पे ऐसा जता गया कोई। और नींद मेरी उड़ा गया कोई, नींद मेरी उड़ा गया कोई, घर में डीजे बजा गया कोई, घर में डीजे बजा गया कोई। और धूल सबको चटा गया कोई, धूल सबको चटा गया कोई, अपना पावर दिखा गया कोई, अपना पावर दिखा गया कोई। उसको शायद, उसका शायद सफेद कुर्ता था, उल्टा पुल्टा पढ़ा गया कोई, उसका शायद सफेद कुर्ता था, उल्टा पुल्टा पढ़ा गया कोई। वो न जाने कहाँ से आया था, वो न जाने कहाँ से आया था, सबको बुद्धू बना गया कोई, सबको बुद्धू बना गया कोई। मैं तो चश्मा लगा के बैठा था,
मैं तो चश्मा लगा के बैठा था, खोटा सिक्का थमा गया कोई, खोटा सिक्का थमा गया कोई। वो तो खुद को चालाक ही समझता था, खुद को चालाक ही समझता था। आज उसको फंसा गया कोई, आज उसको फंसा गया कोई। अब वो सियासत से आया होगा यार, वो सियासत से आया होगा यार। मुझको गड्डी थमा गया कोई, मुझको गड्डी थमा गया कोई। और झूमता ही रहा सड़क पर वो, उसको पौवा पिला गया कोई। झूमता ही रहा सड़क पर वो, उसको पौवा पिला गया कोई। और जाने क्या कुछ खिला दिया उसने, जाने क्या कुछ खिला दिया उसने। लोटा सबको थमा दिया, थमा गया कोई, लोटा सबको थमा गया कोई। और मक्ता अर्ज है, सबके सब ताकते रहे गौहर, सबके सब ताकते रहे गौहर। आग घर में लगा गया कोई, आग घर में लगा गया कोई। लिट्टी चोखा खिला गया कोई, मुझ पे एहसान जता गया कोई। शुक्रिया। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। आपकी गजलें के साथ साथ हजल भी जब सुनने को मिलता है तो बिल्कुल आनंद आ जाता है। देखिए रंजना मैम भी तालियां बजा रही हैं आपके लिए, तो बिल्कुल बहुत ही उम्दा होती है, बहुत ही आनंदमय होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक गजलें और हजलें सुनने के बाद हम लोग क्रमांक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और छत्तीसगढ़ से निकलकर मुजफ्फरपुर बिहार चलते हैं, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं शिक्षक व एक बेहतरीन कवि आदरणीय चंदन कुमार जी। चंदन जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। आज मैं अपनी रचना भारत मेरी शान है, अभी अभी जो पुलवामा में हुआ था सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पर, थोड़ा सा मेरी कविता है जिसका शीर्षक है भारत मेरी शान है। जी। भारत मेरी शान है, भारत मेरी जान है, भारत मेरी शान है, भारत मेरी जान है। भारत माँ के मुख पर देखो, भारत माँ के मुख पर देखो, चांद सी मुस्कान है। भारत मेरी शान है, भारत मेरी जान है। सरहद पर बैठा वीर सिपाही मेरा अभिमान है, सरहद पर बैठा वीर सिपाही मेरा अभिमान है। एक के बदले 10 को मारे, एक के बदले 10 को मारे, इनकी यही पहचान है। भारत माँ, भारत मेरी शान है, भारत मेरी जान है। पहलगाम का बदला देखो, सारा पाकिस्तान दहला है। पहलगाम का बदला देखो, सारा पाकिस्तान दहला है। अब आगे है मन का। सिंधु का जल खौल उठा है, मेरा खून भी खौला है। सिंधु का जल खौल उठा है, मेरा खून भी खौला है। पहलगाम का बदला देखो, पाकिस्तान दहला है। कविता मेरी सिंदूरी है, कविता मेरी सिंदूरी है, सिंदूर का बलिदान है। भारत मेरी शान है, भारत मेरी जान है, भारत मेरी शान है, भारत मेरी जान है। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर आदरणीय। एक और रचना है बेटी पर आधारित। जी 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 बोला जाए। स्वागत है, स्वागत है आदरणीय। एक जिसका शीर्षक है बेटी। बेटियां घर की नूर होती हैं,
बेटियां घर की नूर होती हैं, कोई शोला, कोई शबनम, कोई कोई नूर होती है। अरे बड़े बदनसीब होते हैं वो घर, अरे बड़े बदनसीब होते हैं वो घर जिस घर में बेटियां नहीं होती। अरे बड़े बदनसीब होते हैं वो घर जिस घर में बेटियां नहीं होती। न सजती बारात दरवाजे पर, न कभी शहनाइयां बजती। न सजती बारात दरवाजे पर, न कभी शहनाइयां बजती। बेटियां होती हैं खुदा की इनायत, बेटियां होती हैं खुदा की इनायत, इनकी करो तुम सदा हिफाजत। बेटी है तो माँ का प्यार है, बेटी ही तो माँ के सपनों का जहान है। बेटी है तो माँ का प्यार है, बेटी ही तो माँ के सपनों का जहान है। बेटी है तो कभी खाली नहीं रहती किसी भाई की कलाई। बेटी है तो कभी खाली नहीं रहती किसी भाई की कलाई। माना भाई बहन में होता बड़ी लड़ाई, गौर से देखो तुम इसमें भी प्यार है। कौन कहता है बेटियां सिर का भार है, कौन कहता है बेटियां सिर का भार है। धन्यवाद। क्या बात है चंदन सर, कल तो आप पूरा राजनीतिक माहौल बना दिए थे और आज एकदम चेंज है। पहले देशभक्ति रचना जो ऑपरेशन सिंदूर से कहीं ना कहीं आधारित था, जुड़ा हुआ था, और दूसरी जी रचना जी आपकी बेटियों पे थी। और अभी तुरंत ही गए हैं नवरात्रि, और नवरात्रियों में लोग बेटियों को कितना पूजते हैं, कितना मानते हैं, लेकिन जैसे बिल्कुल नवरात्रि बिल्कुल। खत्म हो जाता है वो भूल जाते हैं कि वो वही दुर्गा की स्वरूप थी जिन्हें वो पूजते थे, और आज उन्हें धिक्कार रहे हैं या डांट रहे हैं। हाँ, प्रताड़ित की जा रही हैं कितनी घरों में। तो जी बहुत ही अच्छी रचना, बहुत ही शानदार रचना, और नई नई विषयों पे कविताएं लिखते रहे। एक एक राजनीतिक पर व्यंग है, जरा अगर इजाजत हो मंच का तो हम वाचन करें। जी स्वागत है आदरणीय, बोलिए, स्वागत है। अपहरण शीर्षक है अपहरण। अपहरण हम्म अपहरण अपहरण, अपहरण का बोलबाला है। अपहरण अपहरण अपहरण, अपहरण का बोलबाला है। क्यों ना हो अपहरण करने वाला मंत्री जी का साला है। अपहरण 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 का बोलबाला है। क्यों न हो अपहरण करने वाला मंत्री जी का साला है। जब मंत्री जी का साला साले ही करे व्यापार, तो अब बचने का क्या हो उपाय। जब मंत्री जी का साले ही करे व्यापार, तो अब बचने का क्या हो उपाय। तो कभी मन को स्वाभिमान क्या कहता है और घर के लोग क्या कहते हैं। चुप कम वक्त चुप, चुप कम वक्त चुप, तुम मुंह लगाएगा, तेरी बीवी बच्चों को मंत्री जी का साला उठा ले जाएगा। चुप कम वक्त चुप, तुम मुंह लगाएगा, तेरे बीवी बच्चों को मंत्री जी का साला उठा ले जाएगा। सच कहा मैं हो जाता हूँ चुप, नहीं तो होने लगेगा मासूमों का रक्तपात, नहीं तो होने लगेगा मासूमों का रक्तपात। शुक्रिया। क्या बात है। और बिल्कुल अभी कल ही बिहार में आचार संहिता लगा है, और हमारे यहाँ 6 और 11 नवंबर को वोट होने वाली है, और तभी से चंदन जी मतलब मन में लगते हैं कि बस चुनाव से जुड़ी हुई रचनाएं आ रही हैं, और लगातार वो राजनीति पे कुछ ना कुछ अपने शब्दों के माध्यम से बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन, आदरणीय। तो चलिए, अलग अलग विषयों पे हमने आज कविताएं सुनी और बहुत कुछ सीखी। तो अब हम लोग मुजफ्फरपुर बिहार से निकलते हैं और चलते हैं फरीदाबाद, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं एक कुशल मन संचालक, प्रोफेसर, कवि, या ये कहे बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्तित्व। तो मैं बड़े ही सम्मान से सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर विमल सर का। विमल सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। मुझसे मिलाना जो नहीं चाहता, मैं भी उससे निभा रिश्तों की जो दबे जोर से, जड़े से पानी उनको लगाना अब नहीं चाहता। हाथ मुझसे मिलाना जो नहीं चाहता,
आदरणीय मंच, सभी गुणीजनों प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार। अपनी छोटी-छोटी सी 2 रचना लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। बगैर वक्त जाया करते आरंभ करता हूँ। बेच कर ये ज़मीर तू कहाँ जाएगा? बेच कर ये ज़मीर तू कहाँ जाएगा? चल असूलों पर तू वरना पछताएगा। बेच कर ये ज़मीर तू कहाँ जाएगा? ऐ सलीका तेरा शान शौकत लिए, है सलीका तेरा शान शौकत लिए, तू झुक जा जरा इंसान कहलाएगा। बेच कर ये ज़मीर तू कहाँ जाएगा? तुझको हो ना गुरूर किसी बात का, तुझको हो ना गुरूर किसी बात का, हुनर तेरा ही ये तेरे काम आएगा। बेच कर ये ज़मीर तू कहाँ जाएगा? चांद बनकर तू उजियारा सबको ही दे, चांद बनकर तू उजियारा सबको ही दे, रोशनी से तेरी तू अर्श को पाएगा। बेच कर ये ज़मीर तू कहाँ जाएगा? ना मिलता खुदा हर किसी को यहाँ, न मिलता खुदा हर किसी को, न मिलता खुदा हर किसी को यहाँ, न मिलता खुदा हर किसी को यहाँ। नेक कर्म से विमल ये मुकाम आएगा। बेच कर ये ज़मीर तू कहाँ जाएगा? एक अन्य रचना भ्रूण हत्या के ऊपर, बेटियों के ऊपर। मत मारो मुझको पापा, मत मारो मुझको पापा, मेरा दुख ना जाएगा नापा, मैं भी संतान हूँ तेरी, तुम क्यों खोते हो पापा, मैं भी संतान हूँ तेरी, तुम हो आपा। माना मैं लड़का नहीं हूँ पर उससे कमतर नहीं हूँ, माना मैं लड़का नहीं हूँ पर उससे कमतर नहीं हूँ, करूँ हर सपना तेरा पूरा, तेरे अंश से बनी हूँ। मत मारो मुझको पापा, तुम क्यों खोते हो आपा। पढ़ जो लिख हमारे समाज में हमेशा हम सभी को देखने को मिलता है, और खासकर आज चंदन सर की रचना का विषय और विमल सर की विषय बेटियां ही रही। और कहा जाता है कि एक बेटियां अपने ससुराल और जब वो बहू बन के जाती हैं मायके, तो
वहां दोनों ही जगह अक्सर बेटियों को यह एहसास कराया जाता है कि तुम बेटी हो और तुम्हें अपने अनुसार नहीं, दूसरे के अनुसार जिंदगी जीना है। और कहीं ना कहीं उनकी इच्छाएं वहीं पे मरना धीरे धीरे शुरू होती है और वो खुद की प्रतिभा को खुद ही नहीं समझ पाती है। उनके अंदर जो वास्तविक प्रतिभा खुद ही नहीं जान पाती है। और कोई बेटियों को सौभाग्य समझता है तो कोई उसको अपमान समझता है। घर में अगर ज्यादा बेटियां हो जाए तो लोग समझते कह रही मैं तो शर्मसार हो गया, मैं कैसे चेहरा दिखाऊं। और वही कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बेटियां होती हैं तो लोग प्रसन्न होते हैं और खुद को कहते हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। तो वो बहुत ही प्यारी विषय चयन किया विमल जी ने और बहुत ही अच्छे तरीके से उसे प्रस्तुत भी किया हर बार की तरह। और विमल जी पुनः हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आपके इधर जी मेरी जी सर आवाज आ रही है? स्वागत है। थोड़ा हम लोग नेटवर्क इंतजार इशू है आप ही क्योंकि के लिए कर बरसात रहे हो हैं गई आपकी हमारे यहाँ रचना भी के ना। लिए। अच्छा, सर शुक्रिया, हम शुक्रिया, चाहेंगे बहुत-बहुत कि आप शुक्रिया। मैं लोकेशन अपनी बात जारी चेंज रखता कर हूँ। लीजिए, हो सकता पढ़ है लिख लोकेशन का मैं प्रॉब्लम। आगे बढ़ूंगी, पढ़ लिख मैं आगे बढ़ूंगी, तेरा नाम ही रोशन करूंगी, छा जाऊं मारो में जब देश पर मर मिटूंगी, छा जाऊं मैं अखबारों में जब देश पर मर मिटूंगी, मत मारो मुझको पापा, तुम क्यों खोते हो आपा, तेरे आंगन का हूँ अनूढ़ा, ना पराए घर का मैं कूड़ा, दिन रात करूं तेरी सेवा, हो जाएगा जब तू बूढ़ा, दिन रात करूं तेरी सेवा, हो जाएगा जब तू बूढ़ा, मत मारो मुझको पापा, तुम क्यों खोते हो आपा। आखिरी बंद देखिए और फरमाइएगा थोड़ा। भाई मुझ पर गर्व करेगा, भाई मुझ पर गर्व करेगा, सिर दादा का न झुकेगा, करती हूँ विमल से वायदा, ना माँ का दूध लजेगा, करती हूँ विमल से वायदा, ना माँ का दूध लजेगा, मत मारो मुझको पापा, तुम क्यों खोते हो आपा। बहुत बहुत शुक्रिया और नेटवर्क की वजह से जो क्या बात, परेशानी हुई उसके लिए क्षमा। बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं बहुत बहुत कोई बात धन्यवाद। नहीं सर, आपने बहुत ही अच्छे विषय को चुना। और ये आधुनिक दुनिया है, इसमें तो नेटवर्क इशू बहुत ही छोटी बात है। और सबसे अच्छी बात है जो मुझे पर्सनली लगता है अपने मंच के लिए, यहाँ पे सभी लोग संवेदनशील है और सभी एक दूसरे की रचनाओं को सुनना चाहते हैं। इसलिए सभी बैठे हैं आपकी रचना को सुनने के लिए। और वास्तव में आपके शब्दों का चयन, प्रस्तुति और बेटियों के बारे में हमने कुछ समीक्षा की थी, शायद आप सुन पाए या नहीं। बाकी आपकी रचना की समीक्षा मोहन सर करेंगे कार्यक्रम के अंत में। बहुत ही शानदार, आदरणीय। तो चलिए, कल की तरह आज भी हमारे आमंत्रित स्वरों की संख्या कुछ कम है, वजह हमें भी नहीं पता, लेकिन हम लोग अपने क्रमांक को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न विषयों की कविताओं को हमने सुना, उनसे सीखा। अब बारी है उन कविताओं की समीक्षा सुनने की और हमारे मुख्य अतिथि की रचना सुनने की। तो मैं बड़े ही सम्मान से सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय चंद्र मोहन नीले सर का। आदरणीय आप आए और बताएं कि आज की काव्य गोष्ठी आपको कैसी लगी। सभी की रचनाओं की समीक्षा करते हुए आप अपना भी काव्य पाठ करें और हम सभी को कुछ न कुछ सीख दे। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। आज की काव्य गोष्ठी काफी अच्छी रही क्योंकि शुरुआत ही आपने स्वागतम, मधुर स्वागतम से की थी, तो नेचुरली अच्छा ही होना था।
आपके स्वागत के बाद रंजना कुमारी जी ने जो बहुत सुंदर शुरुआत दी कार्यक्रम को, कोई लौट ना वापस आता है, मन की बातें मन में रहती, रह गए अधूरे बहुत किस्से, बहुत ही भावपूर्ण और सुंदर रचना थी रंजना कुमारी। फिर रियाज खान गौहर जी ने समा बांधा, मुझको कहता था जाने जिगर, साफ लफ्जों में बता दीजिए मेरी उल्फत में कितनी कसर है, पास मेरे बहुत बहाने थे, खोटे सिक्के चलाने थे। बहुत ही खूबसूरत गजल की। उनकी गजल में हमेशा सियासत के ऊपर तंज छुपा रहता है। फिर उन्होंने हजल पेश की, एक लिट्टी चोखा खिला गया कोई, एहसान जता गया कोई, जाने कुछ क्या कुछ खिला गया कोई, सबको लूटा तमा गया कोई। बहुत ही हास्यपूर्ण संवेदनशील रचना थी उनकी। उसके बाद चंदन कुमार जी ने अपनी मधुर आवाज में भारत मेरी शान है, भारत मेरी जान है, भारत माँ के मुख पर देखो चांद सी मुस्कान है। बहुत ही सुंदर रचना थी उनकी। फिर उन्होंने बेटियों के ऊपर भी रचना पेश की, बेटियां घर की नूर होती हैं, बेटी हुई तो कभी बेटी हो तो कभी खाली नहीं होती किसी भाई की कलाई। बहुत भावपूर्ण रचना थी। फिर एक अपहरण के ऊपर उन्होंने अपनी कविता सुनाई, अपहरण का बोलबाला है क्यों ना हो मंत्री जी का साला है। ये सब क्राइम में जब तक सत्ता का उनके पीछे हाथ नहीं हो उनकी, तब तक इन्हें नहीं पनपता। उसके बाद डॉक्टर विमल जी ने हाथ मुझसे मिलाना जो नहीं चाहता, रचना 2 लाइनें पेश की। फिर बेचकर ये जमीन तू कहाँ जाएगा, बेचकर जमीन तू कहाँ जाएगा, तुझको हो ना गुरूर किसी बात का, ना मिलता खुदा हर किसी को यहाँ, नेक कर्म से विमल ये मुकाम पाएगा। बहुत ही खूबसूरत रचना थी। फिर बेटियों के ऊपर भ्रूण हत्या के ऊपर उन्होंने एक भावपूर्ण रचना पेश की, मत मारो मुझको पापा, मेरा दुख न जाएगा नापा, तुम क्यों खोते हो आपा, भाई मुझ पर गर्व करेगा, माँ का दूध लर्ज करेगा। बहुत ही भावपूर्ण सुंदर रचना थी उनकी विमल जी की। हालांकि बीच बीच में नेटवर्क की वजह से कुछ लय स्वर टूट रहा था, लेकिन फिर भी बहुत मजा आया। बहुत बहुत मुबारक हो सबको, सभी कविजनों को। रंजना जी अगर कुछ और प्रस्तुत करना चाहती हैं तो प्रस्तुत कर सकती हैं, उसके बाद मैं अपनी रचना सुनाऊंगा। क्यों मुस्कान जी? धन्यवाद सर, बिल्कुल। रंजना जी सुना रही हैं कुछ के मैं? अभी नवरात्रे गए हैं तो बेटियों पर जी काफी चर्चा। रंजना मैम आप म्यूट है। हाँ जी, हाँ जी, फिर से म्यूट हो गया रंजना मैम, प्लीज ध्यान दीजिए, माइक म्यूट हो जा रहा है। अपने रंजना मैम कुछ प्रॉब्लम है, आप उसे पहले सेटअप कर लीजिए। अभी हम लोग सुनते हैं चंद्रमोहन सर की रचनाओं को। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन समीक्षा सभी कवियों की है। अब बारी है चंद्रमोहन सर को सुनने की। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुस्कान जी। मैं
अपनी 2 रचनाएं पेश करूंगा। सबसे पहले रचना जो पेश कर रहा हूं उसका शीर्षक है त्योहारों का मौसम। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा हाँ, इसका शीर्षक है त्योहारों का मौसम। त्योहारों का मौसम जब आता है, त्योहारों का मौसम जब आता है, एक खुशी की लहर छा जाती है। त्योहारों का मौसम जब आता है, एक खुशी की लहर छा जाती है। तब दिल के किसी कोने में दबी याद अपनों की आ ही जाती है। तब दिल के किसी कोने में दबी याद अपनों की आ ही जाती है। त्योहारों का मौसम जब आता है, एक खुशी की लहर छा जाती है। जो साथ चले थे मेरे मंजिल को, पर राह में ही मुझसे बिछड़ गए। जो सपने देखे थे हमने मिलकर, सब स्वप्न सुहाने वो टूट गए। हम दीप जलाते उनकी यादों के, समय की धारा संग जो बह गए। त्योहारों का मौसम जब आता है, वैसे तो कभी वो मुझे भूलते नहीं, मेरे ख्यालों में अक्सर ही रहते हैं। कभी बन के ख्वाब वो आ जाते हैं, कभी आंखों से आंसू बन के बहते हैं। मन की बात किसी से नहीं कहता मैं, दर्द जुदाई का चुपके से ही सहता हूँ। त्योहारों का मौसम जब आता है, पल पल जीवन में पड़ता है लड़ना, पल पल जीवन में पड़ता है लड़ना। वक्त के साथ आगे पड़ता है बढ़ना। जो बिछुड़ गए वो अब बिछुड़ गए, जो बिछुड़ गए वो अब बिछुड़ हैं गए। अपनी राह में कहीं वो आगे बढ़ गए। अब शायद ही होगी उनसे मुलाकात, मुझे मन से हर जश्न मनाना पड़ता है। त्योहारों का मौसम जब आता है, से जब सब मिलते हैं गले, स्नेह से जब सब मिलते हैं गले, दूर हो जाते हैं उनके शिकवे गिले। गम सारे वो हमें फिर भुलाता है, रंग आशा के हम पे बरसाता है। नया सवेरा वो जीवन में लाता है, मन मेरा फिर प्रेम गीत गाता है। त्योहारों का मौसम जब आता है, एक खुशी की लहर छा जाती है। तब दिल के किसी कोने में दबी याद अपनों की आ ही जाती है। त्योहारों का मौसम जब आता है, एक खुशी की लहर छा जाती है। त्योहारों का मौसम जब आता है। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही सुंदर आदमी, बहुत ही सुंदर, शानदार। भी दूसरी रचना पेश करता हूँ जिसका शीर्षक है शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, एक और नई सुबह के लिए हे प्रभु तेरा शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, एक नए अवसर के लिए, जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए। बेरंगी इस बदसूरत तस्वीर में इंद्रधनुष के सुंदर रंग भरने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, निरर्थक को सार्थक करने के लिए, दुनिया को नए नजरिए से एक बार फिर देखने के लिए। सांसों की माला से हर पल नाम तेरा जपने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, अपनी भूलों को सुधारने के लिए, फूलों को निहारने के लिए, किसी की मदद को हाथ बढ़ाने के लिए, दर्द किसी का घटाने के लिए, उदास चेहरों पे मुस्कुराहट लाकर जीने का मकसद सिखाने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, किए हुए वादों को निभाने के लिए, खोई हुई मंजिल को पाने के लिए, भटके हुए मुसाफिर को सही राह दिखलाने के लिए, नफरत की आग को बुझाकर प्रेम की जोत जलाने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, एक और नई सुबह के लिए हे प्रभु तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद। क्या बात, आपका आदरणीय शुक्रिया शुक्रिया, और बहुत ही शानदार रचना। और हम चाहेंगे कि आप सभी समीक्षा करें, क्योंकि मोहन सर आप सभी की रचनाओं को बहुत ही गंभीरता से सुनते हैं
और उसके बाद आप सभी को आपकी रचनाओं के अनुसार समीक्षा करते हैं, आप सभी को बता। तो अब बारी है मोहन सर की, तो आप सभी कुछ शब्द मोहन सर के लिए कहें। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हमारी रचनाओं की इतनी सुंदर समीक्षा करने के लिए आपका शुक्रिया। अपनी कविता के माध्यम से नए नए शब्दों का ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हम सबके बीच में हर माह पधार कर हमें और भी ज्यादा प्रेरित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जी, आप तो हमारे परीक्षक हैं, पर्यवेक्षक हैं, हम आपकी क्या समीक्षा करेंगे। फिर भी मैं इतना ही कहूंगा कि आपके जो शब्द हैं बड़े भावपूर्ण होते हैं और मानवीय मूल्यों पर आधारित होते हैं। मैं कई बार आपको सुना है मैंने व्यक्तिगत तौर पर, और हम सबकी समीक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप ऐसे ही, मैं आपसे बहुत उम्र में छोटा हूं, पर प्रभु से तो मैं आपके लिए कामना कर ही सकता हूं कि प्रभु आपको स्वस्थ रखे, आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद विमल जी। मेरी आवाज पहुंच रही है क्या वहाँ? जी सर। जी चंदन जी पहुंच रहे हैं। जी जी सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में जो शुक्रिया से आपने एक कविता जो प्रस्तुत किया, हम लोग को भी एक टॉपिक मिल गया कि आपका भी शुक्रिया अदा कर, क्योंकि आप जो समीक्षा और आप जो लिखते हैं, लिखने का जो शैली है आपका, जो शब्दों का सामंजन होता है, वो हम लोगों के लिए सीखने का अवसर प्रदान करता है। और मैं यह आपसे अनुरोध करता रहूंगा और करता आज भी करता हूँ कि जब कभी भी मुस्कान जी का यह कार्यक्रम हो, मैं तो नया जुड़ा हूँ मुस्कान जी से अभी ऑनलाइन के माध्यम से, लेकिन आपका साथ मिलता रहे और आप जितने बेहतर ढंग से समीक्षा करते हैं, लोगों को हौसला अफजाई करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। मैं बस कोशिश करता हूँ मुस्कान जी की प्रेरणा से, उनके कोशिश से, तो हम सबको जोड़ने की कोशिश करते हैं और सौभाग्य है हमारा कि हम उनसे जुड़े और आप सबकी कविताएं सुनने का मौका मिलता मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और विशेषकर मुस्कान जी का। धन्यवाद सर आपका, आप सभी का है, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद प्यार से विगत 5 सालों से हम लोग हर महीने के 5 और 6 तारीख को काव्य गोष्ठी कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी का आशीर्वाद है, स्नेह है, तभी ये संभव हो पाता है। अब हम लोग यह काव्य गोष्ठी स्ट्रीम यार्ड पे कर रहे हैं। ये एक रिकॉर्डेड सेशन हो रहा है जो हम लोग के सभी के पास यादगार